प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राज मैदान में 29 नवंबर को आने वाली देश की वित्त मंत्री के स्वागत की गई पूरी तैयारी। 1300 करोड़ का करेंगी ऋण वितरण। दरभंगा के राज मैदान में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आगमन 29 नवंबर को दिन के 2:45 पर होना तय है, जिसके बाद यहां 1300 करोड़ का ऋण वितरण करेंगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। इनके सहयोग में कई बैंक भी अपना सहयोग दे रहे हैं। तो वहीं गुरुवार की शाम 4 बजे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक महेंद्र दोहरे दरभंगा राज मैदान पहुंचे। उनके साथ मुंबई हेड ऑफिस के महाप्रबंधक DP खुराना, बिहार के DGM श्री शर्मा एवं दरभंगा के क्षेत्रीय प्रबंधक अरूप मंडल सहित कई बैंक के पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। तो वहीं इस मौके पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक महेंद्र दोहरे ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के द्वारा 1300 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाना है, जिसको लेकर हम लोगों ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। इसमें कई बैंक अपना सहयोग दे रहे हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक मीडिया को। तो ये जो कार्यक्रम है इसमें क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है जो सारे बैंक्स मिलके कर रहे हैं, और इसमें दरभंगा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एज अ लीड बैंक इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सारे बैंक RRB, सिडबी, नाबार्ड मिलके कल फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेजेंस में यहाँ पे ऋण वितरण किया जाएगा। इसी के लिए ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज है। कितने राशि की वितरण को 1300 करोड़ के ऊपर का टारगेट था जो सबने मिलकर अचीव किया है, और उतने अमाउंट के ऊपर की राशि का कल बैंक सैंक्शन करेंगे। कुछ बेनिफिशियरीज को ऑनरेबल FM मैडम यहीं से स्टेज से ही उनको चेक देंगे। सर ये जो मिलाई किस योजना के इसमें जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, है ना, इसके अंतर्गत और जो भी जितनी राज्य सरकार की योजनाएं हैं सब मिला के उसके अंतर्गत इसमें ऋण वितरण किया जा रहा है। ये कहाँ के लिए सर? कहाँ? ये दरभंगा के लिए है, और दरभंगा के जितने भी रहने वाले हमारे कस्टमर्स हैं सारे उनको ये दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे होगी और कौन कौन लोग मंच पर आएंगे? कार्यक्रम की शुरुआत 2 बजे से शुरू हो जाएगी। उसके पहले ही लोग गाना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई है? बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। भारत सरकार की जितनी स्कीम्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। कुछ CSR एक्टिविटी भी होंगी और बहुत सारी जानकारी योजना के बारे में दी जाएगी। सर यहाँ एग्जीबिशन भी लगाया गया, स्टॉल्स लगाए गए हैं 25 के करीब। उन स्टॉल्स में सारे बैंक्स और नाबार्ड से भी अपनी अपनी स्कीम्स लगाएंगे। ये स्टॉल्स 3 दिन तक रहेंगे, ताकि इसमें से कुछ जो हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ का लोकल मखाना, जूट, इन सब के भी स्टॉल है, ताकि लोग आके उनका कुछ खरीदारी करनी है वो भी कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। कितने बैंक को इसमें जोड़ा गया है? इसमें भारत सरकार के जितने भी बैंक हैं सभी इसमें जुड़े हुए हैं, और कई बैंक्स ने इसमें स्टॉल भी लिए। प्राइवेट बैंकों को भी दिया? प्राइवेट बैंक इसमें नहीं है, इसमें सारे भारत सरकार के जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। सर ये लगभग ऋण जैसे कितने लोग आने की संभावना है? देखिए प्रोग्राम में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15,000 के करीब लोग आना चाहिए, है ना, और हमने इतने ही लोगों को इनवाइट किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसमें, और महिलाएं भी, आम जनता भी आएंगे सर? हाँ सब आएंगे सब। ठीक है, थैंक यू। दरभंगा महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की 117वीं जयंती के अवसर पर अयोध्या के लिए जत्था हुआ रवाना। दरभंगा के रामबाग परिसर में महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की 117वीं जयंती का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे मौजूद थे, जिन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चाएं की। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही आए अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस मौके पर दरभंगा राज परिवार के सदस्य कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा अयोध्या के लिए 110 लोगों का जत्था रवाना किया।
तो वहीं इस मौके पर कुमार कपिलेश्वर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए गुरुवार को दिन के 12 बजे बताया कि हम लोग सनातन धर्म को चाहने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने अयोध्या के लिए लोगों का जत्था रवाना किया था और आज भी हम लोग जत्था रवाना कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोग अयोध्या में जाकर राम मंदिर का दर्शन कर सके। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चाएं की। तो वहीं इस जयंती के अवसर पर शहर के विभिन्न जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें गरीबों के बीच में कंबल वितरण, भंडारा तथा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जयंती समारोह में रमेश झा, निखिल खेरिया, आशीष झा, अमरकांत झा, आशुतोष दत्त, अशोक मंडल, जितेंद्र, सचिन वर्मा, सत्यम एवं रामबाग पैलेस के सभी कर्मीगण मौजूद थे। तो वहीं कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा आए अतिथियों को पाग, चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। जयंती है महाराज कामेश्वर सिंह जी का, तो आप तो जानते ही हैं जो वो सनातन धर्म के बहुत बड़े स्तंभ थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा अयोध्या जी का जब इनॉग्रेशन हुआ था तो मुझे बुलाया गया था, तो मैं जब गया था कॉलोनी में तो उनके जो महिलाओं के और जो पुरुष थे सबका इच्छा हुआ था जो उनको भी दर्शन किया जाए। उसकी हम लोगों ने लास्ट टाइम जब छठ में भी आए थे तो कराया था और कुछ लोग छूट गए थे तो उनको आज दूसरा जत्था जा रहा है। देखिए हम लोग एकजुट रहे और ये बहुत नोबल कॉज है और सब आप जानते हैं राम जी का सब अनुसरण करें और ये बड़ा सौभाग्य की बात है जो हम सबको भेज रहे हैं, आशीर्वाद मिलेगा। क्या ये आगे भी ये कार्यक्रम आगे भी रहेगा और हम जैसे पिछले वाले अमरनाथ जी भी सबको भेजेंगे, हम वैष्णो देवी भी भेजेंगे, क्योंकि जानते हैं हम लोग सनातन धर्म के हम लोग बहुत बड़े अग्रसरी रहे हैं हमारा परिवार। महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की 117वां जन्म दिवस महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के द्वारा समारोह पूर्वक मनाया गया। गुरुवार को सुबह 10:30 बजे महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह का 117वां जन्म दिवस महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के द्वारा कल्याणी निवास दरभंगा में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पिछले वर्षों की भांति महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की स्मृति व्याख्यान आयोजित की गई। इस वर्ष का स्मृति व्याख्यान संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के प्रसिद्ध विद्वान तथा चिंतक प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने आधुनिक भारत की सारस्वत साधना संस्कृत पांडित्य परंपरा के संदर्भ में विषय पर दिया। अपने शाश्वत उद्बोधन में प्रोफेसर त्रिपाठी ने भारतीय शास्त्र परंपरा को 5 चरणों में विभक्त करते हुए इसकी विस्तार से व्याख्या की। तो वहीं आए अतिथियों ने इस मौके पर सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हुए महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। तो वहीं इस समारोह में फाउंडेशन के द्वारा कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के अंतर्गत इस वर्ष अयोध्या प्रसाद बहार रचित एवं स्वर्गीय प्रोफेसर हेतुकर झा द्वारा संपादित रियाज ए तिरहुत के द्वितीय संस्करण का लोकार्पण हुआ। रियाज ए तिरहुत पहली बार 1868 में प्रकाशित होने के बाद करीब 100 वर्षों तक विद्वानों के नज़रों से ओझल रही, जिसे 1997 में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित कर विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुस्तक का परिचय डॉक्टर मंजर सुलेमान ने प्रस्तुत किया। ये महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन है दरभंगा की एक संस्था है जो सन 1988 में इस्टेब्लिश की गई और 96 से यहाँ कार्यक्रम होते रहा। हम लोग हर साल यहाँ महाराजाधिराज का जन्मदिन जो 28 नवंबर को होता है उस दिन हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसमें 2 तरह के प्रोग्राम हम लोग करते हैं। एक प्रोग्राम होता है लेक्चर होता है सीरीज मेमोरियल लेक्चर महाराजाधिराज के नाम पर, और दूसरा होता है कि हर साल हम लोग कोई एक किताब जिसका हिस्टोरिकल सोशियो हिस्टोरिकल वैल्यू है उस तरह का किताब का हम लोग छाप के उसका लोकार्पण यहाँ से करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको उससे सुविधा हो और उनको सोर्स बुक्स अवेलेबल ये काम होता है। इस साल भी हम लोग उसी क्रम में 117वीं जन्मदिन मना रहे हैं महाराजाधिराज के, और उस क्रम में इस बार भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी वो आए हुए हैं। वो यहाँ भाषण दे रहे हैं, वो आज लेक्चर दे रहे हैं, महाराजाधिराज के जन्मदिन के मेमोरियल लेक्चर दे रहे हैं। और
आज जो किताब हम लोग छापी है, जो किताब सेकेंड जो एडिशन छपी है वो रियाज़ तिरहुत की छपी है। वो किताब छपी थी 97 में, जो विलुप्त ख़त्म हो गई, और फिर उसका डिमांड इतना ज़्यादा था स्कॉलर्स के बीच में, उसको फिर से आज हम लोग कुछ जो चीज़ें उसमें रह गई थी उसको ठीक करते हुए सेकेंड एडिशन उसका छपा और रिलीज़ किया गया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रुतिकर झा है और मैं यहाँ महाराज धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन का कार्यकारी पदाधिकारी हूँ। थैंक यू।